Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with the last practical question of bills of exchange. क्वेश्चन is saying, सबसे पहले तो हमें जॉन के बुक्स में एंट्री करनी है. 4 इंडिविजुअल अलग अलग केसेस है. ओके, पहला केस क्या बोलता है, डॉन के बुक्स में एंट्री करनी है. ठीक है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बिन डिसऑनर्ड. अब कितने सारे लोग आ गए, तो हम यहाँ पे आते हैं. एक है डॉन, एक है बॉब, ओहो एक है डॉन, एक है बॉब और एक है रे. ठीक है, बॉब इसको बता रहा है कि जो रे का एक्सेप्टेंस था, रे का एक्सेप्टेंस, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रे के लिए बिल्स पेबल था. ठीक है, जो रे का एक्सेप्टेंस था फॉर 3000 हैज़ बिन डिसऑनर्ड. अब तुम एक चीज़ सोचो और समझो, डॉन और बॉब, हमें इसके बुक्स में एंट्री करनी है. ठीक है, ये साहब यहाँ इसके लिए कि बता रहा है कि इसका जो एक्सेप्टेंस था वो भी इसको वो डिसऑनर हो गया. ठीक है, तो अभी तक इतना से हम क्या समझ सकते हैं कि डॉन का बिल रिसीवेबल था, इसने इंडोर्स किया किसको, बॉब को. अब बॉब के पास आ गया बिल रिसीवेबल, ड्यू डेट पे बिल रिसीवेबल इसके पास था, तो बॉब गया होगा रे से पैसे मांगने, रे पैसे दिया नहीं, तो अब बॉब जा रहा है डॉन के पास और बता रहा है कि भैया देखो, जो तुमने मुझे बिल दिया था जिसका पेमेंट रे को करना था वो तो डिसऑनर हो गया और अब रे पैसे दे नहीं रहे हैं, तो अब तुम मुझे पैसे दोगे. डॉन को इतना ही कहानी बोला. इतना समझ आया आपको, इतना पढ़ के? ठीक है, नाउ कह क्या रहा है, एंड नोटिंग चार्जेस आर 40 रुपये. अब साथ में ये भी बता रहे कि देखो भैया 3000 है ना बिल का अमाउंट, हाँ 3000 का तो मेरा बिल है, 40 रुपये का है नोटिंग चार्जेस. ठीक है, अब क्या कहते हैं, बॉब एक्सेप्ट करे 1000 कैश. अब देखो, अब बॉब को तो 3000 रुपये लेने थे डॉन से. ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, देखो हम डॉन के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. डॉन को किससे पैसे लेने हैं, रे से पैसे लेने हैं, तो रे अकाउंट को कर देगा डेबिट. डॉन को किसको पैसे देने, बॉब को पैसे देने, तो कर देगा टू बॉब्स अकाउंट. कितना रुपए, 3000 रुपये तो बिल का हो गया, 40 रुपये हो जाएगा नोटिंग चार्जेस का. ठीक है, अब 40 रुपये क्यों होगा, क्योंकि देखो नोटिंग चार्जेस कराया कौन है, बॉब. बॉब पैसे किससे लेगा, डॉन से. डॉन पैसे किससे लेगा, रे से. तो ओवरऑल जो डॉन है वो रे से कितने पैसे लेगा, 3040 रुपये. बॉब को कितने पैसे देगा, 3040 रुपये. तो ये हो गया मेरा पहला जर्नल एंट्री. ये क्लियर है. नेक्स्ट कहता है बॉब एक्सेप्ट कर रहा है 1000 रुपये कैश. ठीक है, मतलब कि डॉन ने पैसे दिए होंगे 1000 रुपये. जब डॉन ने पैसे दिए तो मेरी एंट्री हो जाएगी, बॉब अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे और टू कैश हो जाएगा 1000 रुपये जो कि पेमेंट किया. ठीक है, इसके बाद एंड द बैलेंस एज द बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%. अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचता है 2040 रुपये. उसका बिल बनाया, बिल रिसीवेबल, और सॉरी हाँ उसका बिल बनाया ना, इंटरेस्ट चार्ज किया 10% का फॉर 3 months ऑल्सो. टोटल मेरा बिल कितना का था, 3000 रुपये का. उसमें से 1000 तो मैंने दे दिया, तो अब कितना बचा, 2000 रुपये. ठीक है, एक सेकेंड मुझे एक चीज़ बस चेक करने दो. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उन्होंने किस पे किया वो भी मैं चेक कर रही हूँ, एक सेकेंड. ठीक है, इसको हमने गलत लिया. देखो टोटल 3040 रुपये मुझे अब बॉब को दे रहे हैं, जिसमें से 1000 रुपये तो कैश दे दिया. अब कितना देना बचा, 2040 रुपये. करेक्ट. इस 2040 के लिए बना है बिल. ठीक है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ 10%. अब 2040 का 10% इंटरेस्ट, देखो तो पर आना है, पर आनम नहीं है, 3 महीने का है ना ये, तो
तो 3 महीने का हम निकालेंगे। 3 months at इंटरेस्ट ऑफ 10%। कुछ ये गड़बड़ क्यों लग रहा है? वेट, बोला ना मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक है या पर आनम लिया नहीं, क्योंकि जब मैंने एक बार आंसर देखा तो ये इन्होंने 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये पर आनम ही होगा, वही चीज़ मैं देख रही थी ना कि 2040 पे वो कैसे कैलकुलेट कर रहे फिर। ठीक है, देखो मैं समझाती। पहला चीज़ यहाँ पे आप कंसिडर करना पर आनम लिखा हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि सोल्यूशन वैसे ही प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। तब देखो हम जब इसे 3 महीने के लिए सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 51, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 51 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो 2040 रुपये तो देना था किसको? बॉब को। तो बॉब को हम डेबिट कर देते हैं पूरे 2040 रुपये से, ठीक है। 51 रुपये का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे आया जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट का खर्चा किसके लिए? डॉन के लिए तो खर्चा है, तो ये डेबिट करेगा इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट 51। और इस दोनों का मिला के एक बिल्स पेबल अकाउंट बन रहा है मेरा लाइबिलिटी में 2091 का। आपको समझ आया क्या हुआ है? देखो डॉन को जो है रिसीव करना था और पे करना था, ठीक है। रिसीव करना था रे से और पे करना था बॉब को। तो इसने क्या किया, इन दोनों को आपस में सेटल करवा दिया था वो बिल्स के थ्रू। अब डिसऑनर हुआ तो ये आदमी उठ के इसके पास आया, करेक्ट, ये आदमी उठ के इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो जब ये आदमी उठ के इसके पास आया तो 3000 रुपये तो बिल का था वो ले रहा है, 40 रुपये नोटरी का था वो लिया, तो टोटल 3040 रुपये तो लिया, ठीक है। इसमें से 1000 रुपये इसने कैश एक्सेप्ट कर लिया, तो बचा 2040 रुपये। ये मेरा ड्यू था, इसमें अब ये ऐड करा रहा है इंटरेस्ट, क्यों? एडिशनल डीले हो रहा है ना, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ऐड कराया 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, जो कि आया 51 रुपीज़। तो टोटल कितना ड्यू हो गया? 2091। इसका एक बिल एक्सेप्ट कराया, तो डॉन को तो पे करना था, तो उसके लिए हो गया बिल्स पेबल, ठीक है। ये समझ आया इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? एक्सेप्ट करवाया है रे से 2 महीने के लिए 12% पर आनम के हिसाब से बिल। अब देखो रे से उसको कितने पैसे लेने थे? रे से इसको टोटल लेने थे 3040। रे ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो 3040 लेगा प्लस 3040 का 12% फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने ही है ना, फॉर 2 मंथ्स ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 1000 उठेगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 60.8 रुपीज़ आएगा आई गेस। रुको एक बार चेक कर ही लेते हैं। 3040 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, 60.8 था हमारा भी, ठीक है। ये हो गया 60.8 का इंटरेस्ट। इस दोनों का मिला के ये पैसे ले रहा है, पैसे के बदले बिल ले रहा है, तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल कितना? 3180 पैसा। या तो इसको 3101 बोल दो, या तो ऐसे ही राउंड ऑफ नहीं करना तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब ये जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है ये हो जाएगा डेबिट 3180 टू रेज अकाउंट। रे से तो मुझे 3040 रुपये मिल रहे, और बाकी का जो 60 रुपये 80 पैसा है वो मेरे लिए क्या है? टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 60 रुपया 80 पैसा। ये हो गया हमारा पहला केस कंप्लीट, ठीक है। तो चलो एक बार इतना का आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। चलो पहला हो गया हमारा रेट टू बॉब 3000 रुपये, 3040 रुपये, 3040 रुपये। बॉब इंटरेस्ट टू बिल्स पेबल 2091। अच्छा देखो एक चीज़, अब इंस्टीट्यूट ने ये दोनों एंट्री को कंबाइन करके दिखा दिया है। तो इसमें क्या किया, बॉब डेबिट हो गया मेरा टोटल 3040 से, बाकी 2 कैश जाएगा कितना? 1000 रुपये, 2 इंटरेस्ट जाएगा, नहीं सॉरी इंटरेस्ट तो डेबिट होगा ना,
गलत कर दिया मैंने। इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 51 से और 2 बिल्स पेबल हो जाएगा 2091 से। इंस्टीट्यूट ने ये एंट्री की है 3040 51 1000 और 2091, ये ठीक है। फिर रे से एक चार्ज किया है बिल्स रिसीवेबल 31.80 पैसे ही रखे इन्होंने टू रे। चलो पहली एंट्री तो हमारी सही है, यहाँ तक हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पर। सेकेंड एंट्री क्या कह रहे हैं, जेम्स ओज डॉन 3200 रुपये। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो क्या हुआ है, जेम्स ओ कर रहा है डॉन को, मतलब डॉन को जो है रिसीव करना था फ्रॉम जेम्स 3200 रुपये, ठीक है। डॉन का बिल्स पेबल था किसी एक पार्टी को 3100 रुपये, ठीक है। ये बिल्स पेबल डॉन के बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो अब क्या किया है, ये बिल्स पेबल, अब देखो हुआ क्या है, समझो, समझाती हूँ। एक पार्टी है डॉन, एक पार्टी है जेम्स, एक पार्टी है राल्फ, ठीक है। डॉन को इससे रिसीव करना था 3200 रुपये, कोई बिल नहीं बना हुआ, ठीक है। डॉन ने इसके लिए इसको पे करना है 3160 रुपये, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए डॉन ने एक बिल दिया है, तो डॉन के बुक्स में तो बिल्स पेबल हो गया, इसके बुक्स में हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये राल्फ ने जेम्स को एंडोर्स कर दिया बिल्स रिसीवेबल। अब इसके पास बिल नहीं है, बिल आ गया जेम्स के पास, करेक्ट। तो अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखो इसका वापस अगर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए तो डॉन हो गया, जेम्स हो गया। डॉन को रिसीव करना है 3200 रुपये, ठीक है, फ्रॉम, हम सिर्फ डॉन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। डॉन रिसीव 3200 फ्रॉम जेम्स। डॉन को दूसरे ही तरीके से देखा जाए तो पे करना है 3160 टू जेम्स फॉर बिल्स पेबल, ठीक है। तो डॉन, अब हुआ क्या है देखो, अब जेम्स ओ कर रहा था, मतलब जेम्स को देने का था, तो उसने क्या किया, ये जो बिल रिसीवेबल था यही डॉन को दे के सेटल कर दिया। मतलब कि हुआ क्या, अब देखो डॉन को बिल्स पेबल दे के सेटल कर दिया, मतलब कि डॉन के पास एक एसेट था 3200 रुपये का जेम्स के नाम पर, डॉन के पास एक लाइबिलिटी था 3160 का बिल्स पेबल के नाम पर, ये दोनों सेटल हो गया। और जो बचा हुआ 40 रुपये था वो क्या हुआ है, फुल सेटलमेंट में हो गया। अब देखो क्या हुआ, तुम्हारा 3200 रुपये का एसेट जा रहा है और तुम्हारा 3160 का लाइबिलिटी जा रहा है, तो ये तो डिस्काउंट एक्सपेंस हो रहा है ना 40 रुपये का, करेक्ट। तो अब एंट्री क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात, ये जो जेम्स डेटर्स था ये कम हो रहा है, तो तुम अपने डेटर्स को कम करने के लिए क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो टू जेम्स अकाउंट हो गया मेरा 3200 रुपये, ठीक है। ये जो बिल्स पेबल लाइबिलिटी था ये कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होता तो क्या करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट विथ 3160 रुपये। जो 40 रुपये का एक्सपेंस है ये बढ़ रहा है, तो जब भी डिस्काउंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम कर देंगे डेबिट विथ 40 रुपीज़, तो ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं एक बार अपना एंट्री मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और देखो बिल्स पेबल 3160, डिस्काउंट 40 रुपये, टू जेम्स 3200 रुपये, सिंपल है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट जो था इसका वो कहते हैं डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो क्या हुआ है, डॉन मीट कर रहा है उसका खुद का एक्सेप्टेंस, मतलब कि डॉन के पास था बिल्स पेबल फॉर 4500, ठीक है।
वो इंडोर्स किया है जॉन का एक्सेप्टेंस को। जब जॉन एक्सेप्ट किया तो डॉन के लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल फॉर 4450। तब क्या हुआ है, कलर चेंज कर देना, बहुत नेगेटिव कलर लगता है रेड एकदम। देखो, डॉन के पास बिल्स पेबल जो कि होता है लाइबिलिटी, वो था 4500 का, इसने एक्सेप्ट किया था फॉर जेम्स। ठीक है, डॉन के पास बिल्स रिसीवेबल जो कि असेट है वो कितने का था, 4450 जो कि जॉन से इसने लिया था। तो इसने क्या किया, इन दोनों को सेटल कर दिया। अब जब सेटल किया तो देखो 4500 का लाइबिलिटी जा रहा है, 4450 का ही एसेट जा रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ मैं। ये क्या है आपके लिए, इनकम है फॉर 50 रुपीज़, करेक्ट। अब देखो, ये लाइबिलिटी तो कम हो जा रहा है, एसेट भी कम हो रहा है, पर इनकम बढ़ रहा है। जब लाइबिलिटी कम होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। एसेट कम होता है हम करेंगे क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा हम करेंगे क्रेडिट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज़। सही है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया, ये रहा, बिल्स पेबल अकाउंट 4500 टू बिल्स रिसीवेबल 4450 टू डिस्काउंट अकाउंट 50 रुपीज़। ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद लास्ट बचता है रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट। अब देखो, ये जो रे का एक्सेप्टेंस है ना, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए रेफर कर रहे हैं। इसको यहाँ से यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। रे ने पहला वाला पार्ट में एक्सेप्टेंस किया था, कितने रुपए का किया था, 3000 समथिंग, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये वाला है 3100 रुपये पॉइंट 80 पैसा। ठीक है, तो अब वापस से हम आ जाते हैं इधर, किधर, इधर। रे का जो एक्सेप्टेंस था 3100.80 पैसा का, वो 1 महीना पहले रिटायर हुआ है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो देखो अब क्या होगा, जो बिल्स रिसीवेबल था वो तो ख़त्म हो गया 3100.80 पैसा से। ठीक है, मुझे बैंक में पैसा आया होगा तो ये बढ़ा होगा, और बाकी रिबेट दिया है तो रिबेट का खर्चा भी मेरा बढ़ेगा। अब रिबेट कितना से बढ़ेगा, 3100.80 का कितना परसेंट रिबेट है, 6% पर एनम। कितने महीने पहले हुआ है, 1 महीने पहले। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3100 इंटू 6% इंटू 1 महीना, 1 ज़ा 2 ज़ा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते, ज़्यादा बेटर है। 3100.80 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, यह आता है 15.504। बस 15.504 का इंटरेस्ट है, या तो 15.50 कंसिडर करेंगे हम लोग। अगर 15.50 का इंटरेस्ट है, इसमें 3100.80 माइनस कर दो, कितना पैसा मिला होगा, 3085.30, 3085.30। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 3085.30 टू नहीं, पहली बात तो रिबेट खर्चा है ना, तो खर्चा डेबिट हो जाएगा। रिबेट अकाउंट डेबिट 15.50 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3100.80। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम एकदम लास्ट जर्नल एंट्री जो है उसे मिला लेते हैं, फिर चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। देखो, बैंक अकाउंट 3085.30 हमारा भी वही अमाउंट था। रिबेट 15.50, रिबेट 15.50 टू बिल्स रिसीवेबल 3100.80। कहाँ गया, ये रहा, टू बिल्स रिसीवेबल 3100.80। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अकोमोडेशन का तो नहीं था, बट स्टिल क्वेश्चन अच्छा था। मतलब यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो जाता है ख़त्म।
आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।